दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग अस्त्रगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे और कल प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ्य देंगे। सनातन धर्मावलंबियों का यह सबसे बड़ा पर्व है यह, और इसमें सूर्य की आराधना की जाती है। तो आप लोग सूर्य की आराधना कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग 2011 की जनगणना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं क्या सब आज हम लोग पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना बिहार की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना है वह बिहार की कौन सी जनगणना थी? तो वह बिहार की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की जब पूछे तो 7वीं जनगणना की शुरुआत, मतलब क्या, स्वतंत्र भारत की जब पूछे तो यह 7वीं जनगणना थी, और वैसे पूछे तो यह 15वीं जनगणना थी। क्योंकि जनगणना की जो शुरुआत है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, जबकि नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहा, इनके कार्यकाल में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई, और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना की जाती है। जनगणना किस वर्ष होता है? तो आप एक बात याद रखिएगा, जिस वर्ष के लास्ट में 1 हो उसी वर्ष जनगणना होगा। जैसे 81 में हुआ तो 91 में होगा, फिर 2001 में होगा। मतलब क्या, जिस वर्ष के अंत में 1 होगा उसी वर्ष जनगणना होगा। यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। अठारह में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुआ। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को दिया जाता है, जहाँ 1749 में, स्वीडन में 1749 में जनगणना पहली बार करवाया गया था। और दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका में हुई। और इंग्लैंड में कब हुई? तो इंग्लैंड में जनगणना की प्रारंभ 1801 ईस्वी में हुआ। और भारत में कब हुई? तो 1872 में। लेकिन नियमित जनगणना कब से शुरू हुई भारत में? तो 1881 से। यह भी आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। और जनगणना जो है, यह जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। मतलब क्या, जनगणना संगठन किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। 2021 का भी जनगणना शुरू हुआ था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण, कोरोना महामारी के कारण वह स्थगित कर दिया गया है। जब तक नया डाटा नहीं आता तब तक आपके एग्जाम 2011 की जनगणना रिपोर्ट से ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक -0.6 रही है। मतलब क्या, भारत में दशकीय वृद्धि दर में ऋणात्मक किसका रहा? तो नागालैंड का। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। पहले कितना था? तो पहले 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था 2001 में। 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। भारत का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो 933 से बढ़कर 943 हो गया। मतलब क्या, 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या 943 हो गया। भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो भारत में शिशु लिंगानुपात 918 है। कितना है? तो शिशु लिंगानुपात 918 है। यह पहले कितना था? तो यह पहले था 927। भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। पुरुष जब पूछे तो 80.9% पुरुष साक्षरता दर भारत में, और महिला साक्षरता दर 64.6% महिला साक्षरता दर है
भारत में। जब सीधा पूछे भारत की साक्षरता दर कितनी है तो 73%। जब अलग अलग करके पूछे कि पुरुष तो 80.9 और महिला तो 64.9% महिला साक्षरता दर है भारत में। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। शहरी से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्र से याद रखिएगा केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य भी केरल है और केरल का ही सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 है। 1 है लड़कियों पर 1084 लड़कियाँ पाई जाती केरल में, यह भी आप याद रखेंगे। 2011 में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 945 है। 2011 में अनुसूचित SC का लिंगानुपात कितना 945, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है अनुसूचित जातियों का। मतलब क्या, देश की कुल जनसंख्या का। तो देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें SC मतलब कि अनुसूचित जनजातियों का जो संख्या है वह कितना, मतलब एसटी का जो जनसंख्या वह कितना है तो 10.43 करोड़। प्रतिशत में देखा जाए तो 8.6% भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का जनसंख्या है। और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या भी इतना ही है 8.6, यह भी याद रखेंगे। मतलब क्या, जितना एसटी का जनसंख्या है पूरा भारत में, हम याद रखने के लिए यहाँ से उसको लेकर चले जाएंगे बिहार में, उतना बिहार की जनसंख्या मतलब कि 8.6% भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत है, उतना ही भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है तो 8.6%। जब पूछे कि जो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार एससी का जनसंख्या कितना है तो एससी का जनसंख्या है इसका 2 गुना। मतलब क्या, यहीं से हम निकाल लेंगे 8.6 है एसटी का जनसंख्या, तो इसका 2 गुना है एससी। मतलब क्या, 16.6% क्या है तो 16.6% है एससी का जनसंख्या पूरा भारत में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 गुना 20 मतलब क्या, लगभग 20 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या में एसटी का जनसंख्या है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, पहला स्थान पर तो उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यह क्रम आप याद रखिएगा। कभी कभी क्या होगा कि वो आपको देगा घटते क्रम बढ़ते क्रम सजाने के लिए, तो आपको क्रम याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश पहला, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ, सिक्किम का, उसके बाद मिजोरम का और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का। यह भी आप याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो सिक्किम की जनसंख्या 6,10,577 और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है 19,98,12,341। यह आप याद रखेंगे। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो अपना प्यारा बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। बिहार से आप याद रखेंगे, बिहार के नए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084 पहला स्थान पर, दूसरा स्थान तमिलनाडु 996 और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश 993। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरला पहला स्थान पर, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा आंध्र प्रदेश। क्रम आप याद रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा 834। यह आप
याद रखेंगे। कौन सा है न्यूनतम लिंग अनुपात? हरियाणा 879 और जम्मू कश्मीर 889। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश कितना? तो 972। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कौन सा है? तो 834 हरियाणा। मतलब क्या हुआ कि 0 से 6 आयु वर्ग का शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या? 0 से लेकर 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, यह आप याद रखेंगे। यहाँ से बिहार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। बिहार 2011 की जनगणना के अनुकूल बिहार का जनसंख्या है 10,40,99,452। कितना है? तो 10,40,99,452 बिहार की कुल जनसंख्या है, जिसमें कुल पुरुषों की संख्या है 10,40,99,452 में बिहार में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? 5,42,78,157। इसमें कुल पुरुषों की संख्या है बिहार में। कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आप यहाँ से याद रखें 49,82,12,95। मतलब क्या है? 49,82,12,95। यह किसकी जनसंख्या है? तो यह है महिलाओं की जनसंख्या। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.14%। और कुल जनसंख्या महिलाओं का प्रतिशत 47.86%। तो 10,40,99,452 में पुरुषों का प्रतिशत निकाल लेंगे हम लोग 52.14% और महिलाओं का संख्या है 47.86%। तो आपको निकल के आ जाएगा कि एग्जैक्ट कुल कितना किसका जनसंख्या है। देश की जनसंख्या का कुल भाग बिहार में तो हम बताए थे 8.60। मतलब क्या? भारत में कुल एसटी का जो प्रतिशत है 8.6, वही प्रतिशत भारत की जनसंख्या में कुल बिहार का जनसंख्या का प्रतिशत है। आप उसको यहाँ से जोड़ सकते हैं। भारत में कुल एससी कितना है? तो एससी है 16.6%। मतलब क्या? जितना बिहार की जनसंख्या है उसका 2 गुना पूरा भारत में एससी का जनसंख्या है। प्रतिशत में आप यहाँ से यह याद रखेंगे। जनसंख्या क्रम में भारत में स्थान बिहार का कौन सा है? तीसरा। पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पर अपना प्यारा सा बिहार है। कितना जनसंख्या बिहार का? 10,40,99,452। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का तो पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। दूसरा स्थान पर कौन है? पूर्वी चंपारण। दूसरा स्थान पर कौन सा है? तो पूर्वी चंपारण। तीसरा स्थान पर कौन सा है? तो तीसरा स्थान पर है मुजफ्फरपुर। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह है शेखपुरा। शेखपुरा के बाद शिवहर दूसरा स्थान पर कौन है? तो शिवहर। और तीसरा स्थान पर कौन सा है? तो अरवल। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। बिहार में कुल ग्रामीण जनसंख्या है 7,43,16709। 7,43,16,709 यह बिहार में कुल ग्रामीण जनसंख्या है। और 86,81,800 बिहार में कुल शहरी जनसंख्या है। यह तो बहुत कम पूछा जाएगा, यह आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसका प्रतिशत आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 88.7%। कई बार यह याद रखें, प्रतिशत आपको याद रखना है कितना? तो 88.7% जो जनसंख्या है बिहार का वह गांव में निवास करती है। शहरों में कितना निवास करती है? कुल जनसंख्या क्या
11.29% जो है बिहार की कुल जनसंख्या का वह शहरों में निवास करती है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। दशकीय वृद्धि दर देख लेते हैं। 2001 से 11 के दौरान राज्य में दशकीय वृद्धि दर 25.42% रही। कितना हुआ? तो बिहार का जो दशकीय वृद्धि दर है वह 25 कितना है? तो 25.42% बिहार का दशकीय वृद्धि दर है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। दशकीय वृद्धि दर में देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो दशकीय वृद्धि दर में देश में बिहार का स्थान 6ठा है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है यह मधेपुरा है। आप यहाँ से यह कौन सा है? तो मधेपुरा है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला वह है आपका गोपालगंज। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। सर्वाधिक कौन सा है? तो मधेपुरा। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वह आपका हो गया मधेपुरा। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। देखते हैं कुछ नेक्स्ट। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह तो हो ही चुका है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। यह सारा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है बिहार से, वह बीपीएससी हो, बिहार पीसीएसजे हो, बिहार एसएससी हो और बिहार दरोगा पीटी और मेंस। इसमें यहाँ से प्रश्न हर बार 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है बिहार की जनगणना से। भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बिहार का जनगणना भी आपको याद करना रहता है, क्योंकि बिहार के एग्जाम दीजिएगा तो बिहार से तो वो पूछेगा ही पूछेगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है बिहार में? तो वह है शिवहर का जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कैमूर का। कितना है? तो 488 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। राज्य का लिंगानुपात कितना है बिहार का? तो बिहार का लिंगानुपात है 918। मतलब क्या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है बिहार में? तो 918 है। भारत में कितना है लिंगानुपात? तो भारत में लिंगानुपात है 943। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भारत में कितना है? 943। बिहार में कितना है? 918। केरला में कितना है? तो 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। मतलब क्या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या गोपालगंज में 1021। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर 876। शिशु लिंगानुपात बिहार का कितना है? तो शिशु लिंगानुपात में बिहार 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली। बिहार का साक्षरता दर, राज्य की कुल साक्षरता दर जो है 61.86%। कितना है? 61.80% बिहार का साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। कितना? तो 73.37% रोहतास का साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। कुल महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.50%, पुरुष 71.20%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह है पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सहरसा। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। कभी आपसे पूछे कि बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? तो बिहार राज्य में कुल जनसंख्या 10,40,99,452। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। फिर कभी आपसे पूछे कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? मतलब क्या सबसे कम संख्या, मतलब क्या पुरुष की संख्या अधिक है
और महिलाओं की संख्या सबसे कम वाला जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे मुंगेर। कौन सा है? मुंगेर। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। फिर आपसे पूछे वो 2001 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? मतलब क्या बिहार का जो है जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 11 के बीच में कितना रहा? तो आप बताइएगा वहाँ पर 21.54%। कितना बताइएगा आप? भारत में बिहार की जनसंख्या है तो ऑप्शन देगा वो सर्वाधिक, दूसरा सबसे अधिक, चौथा सबसे कम, तीसरा सबसे अधिक। तो आप लगाइएगा तीसरा सबसे अधिक, क्योंकि पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है? अपना प्यारा सा बिहार है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपका आंसर होगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो शिवहर का। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर। यह भी याद रखेंगे। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? मतलब क्या सबसे कम जनसंख्या कहाँ बिहार में रहती है? तो शेखपुरा में। 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो पटना की। किस जिले की? पटना की। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? किसके अनुसार? 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर। तो आप याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का संपूर्ण साक्षरता दर 61.8% है, जो देश में न्यूनतम है। इसमें पुरुष का कितना है? तो 71.2%। और महिला कितना है? तो 51.5%। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। जब पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर होगा 918। तो यहाँ से आप यह सब याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर लाने में आपको बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आप एग्ज़ाम देने से पहले, चाहे वह PCS हो, बिहार PCS हो, बिहार दरोगा हो, PT या मेंस हो या बिहार SSC हो, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार जनसंख्या वाला 2011 की जनगणना रिपोर्ट आप अवश्य देख कर जाइएगा। और भारत के साथ साथ आप बिहार को भी देख के जाइएगा, मतलब कि जनसंख्या में दोनों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर यहाँ से जनसंख्या से प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद।